Hello and welcome to my YouTube channel. Welcome to this session. इस सेशन के अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन. देखो, जब भी कोई काम हो रहा है और उसी काम को करते वक्त हम वो सेंटेंस बोल रहे हैं तो वो एक्शन किस में आएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा. यानी कि जो कार्य, जो एक्शन प्रेजेंट में चल रहा है, यानी कि सेंटेंस को बोलते वक्त चल रहा है. जैसे मैं ये सेंटेंस बोलते वक्त क्या कर रहा हूँ? वीडियो बना रहा हूँ. तो मैं क्या बोल सकता हूँ? आई एम प्रिपेयरिंग दिस वीडियो राइट नाउ. या अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. आई एम टीचिंग नाउ. ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? अभी पढ़ा रहा हूँ. आई एम टीचिंग नाउ. ओके, सो दिस एक्शन इज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे अभी आप क्या कर रहे हो? टेंस पढ़ रहे हो. तो क्या बोल सकते हो? आई एम स्टडिंग टेंस नाउ. मैं अभी टेंस पढ़ रहा हूँ. ठीक है, ओके. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक्शंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रखने वाले हैं. तो ऐसे सारे ही एक्शन जो कि प्रेजेंट में हो रहे हैं और सेंटेंस को बोलते वक्त हो रहे हैं, उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रखेंगे. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जो एक्शंस होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में तो होते हैं. ठीक है, जारी अवस्था में तो होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हैं. ठीक है, जैसे पॉपुलेशन क्या हो रही है? दिनों दिन बढ़ रही है. ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्टली नहीं दिख रही है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन क्या हो रहा है? हर दिन कुछ ना कुछ बच्चे जन्म लेते हैं और पॉपुलेशन बढ़ रही है. तो इस एक्शन को भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर रख सकते हैं. जैसे पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है. ठीक है, जैसे कोस्टल एरियाज आर गेटिंग सबमर्ज. ठीक है, कोस्टल एरियाज जो हैं अपने समुद्र के किनारे हैं, ठीक है, वो दिनों दिन क्या हो रहे हैं? वो दिनों दिन डूब रहे हैं. ठीक है ना? समुद्र का वो बढ़ रहा है. ठीक है, एरिया बढ़ रहा है तो वो क्या हो रहे हैं? डूब रहे हैं. ठीक है, तो एक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट में है लेकिन कभी कभी दिखाई डायरेक्टली नहीं दिखाई देता. फिर भी ऐसे एक्शंस को हम किस में रखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर रखेंगे. ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. ठीक है, बढ़ेंगे हम अपने अगले पॉइंट की ओर. देखिए, जब भी कोई निकट भविष्य का कार्य हो, ठीक है, जल्द ही होने वाला हो, ठीक है, उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैं डिनर बनाने वाला हूँ. ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर या मेक डिनर. ठीक है, आई एम गोइंग टू प्रिपेयर डिनर फॉर मी. मैं अपने लिए डिनर बनाने के लिए जाने वाला हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूअस का यूज कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए या तो हम गोइंग टू का यूज करें, यानी कि कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करें, या अबाउट टू का यूज भी किया जा सकता है. मैं क्या बोल सकता हूँ कि आई एम अबाउट टू प्रिपेयर माई डिनर. ठीक है, मैं अपना डिनर बनाने वाला हूँ. ठीक है, इज इट क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा. जैसे अपने पास ये सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो. मैं कल मुंबई जाने वाला हूँ. ठीक है, तो ये निकट भविष्य का काम है. ठीक है, रिसेंट फ्यूचर का है जो कि होने वाला है. तो ऐसे एक्शंस को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं एवं लिख सकते हैं. ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा. ठीक है, चलिए देखेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही आसान होता है क्योंकि बचपन से आप सबसे ज़्यादा जिस टेंस का यूज करते हो वो यही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, क्योंकि ये जो टेंस है, हम कोई भी काम कर रहे हैं प्रेजेंट में तो तब बोलते हैं. ठीक है, सबसे वाइडली यूज किया जाने वाला टेंस है. ठीक है, डेली रूटीन में. तो इज एम आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी. ठीक है, आप जानते हो. इज का यूज किसके साथ होता है? इज का यूज अपना जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, ही, सी, इट, नेम, इन सब के साथ होता है. ठीक है, एम का यूज बताने की ज़रूरत ही नहीं कि आई के साथ होता है. ठीक है, और आर का यूज जितने भी अपने प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं, यू, वी, दे और ऑल, इन सब के साथ होता है. ठीक है, इज इट क्लियर? तो स्ट्रक्चर अपना सिंपल सा है. ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, और यहाँ आप जानते हो कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए V1 प्लस ing का यूज होगा, ठीक है। ओके, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इजेंट, आरएंट, ठीक है। इज नॉट का इजेंट, आर नॉट का ऑरेंट, ठीक है। एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखिए नहीं होता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन टैग में हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन टैग के अंदर एम नॉट के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म के लिए हम आरेंट का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे, आरेंट का यूज करेंगे। जैसे अपने पास ये सेंटेंस है, आई एम फाइन, आरेंट आई, मैं ठीक हूं, है ना। तो क्वेश्चन टैग आई होप आप जानते हो कि एक छोटा सा सेंटेंस होता है जो लास्ट में लगा होता है। इसको मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा, बट लेट मी गिव यू अ शॉर्ट व्यू अबाउट दिस। कि जैसे मैंने कहा कि सी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। मैंने किसी लड़की को देखा और कहा कि सी इज़ ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, ठीक है। ये कोई लड़की है, इसे मैंने देखा, ठीक है, और मैंने अपने दोस्त से कहा कि वह सुंदर है, ठीक है। और फिर ये बोलने के बाद मैंने उससे उसके व्यू के बारे में जानना चाहता हूँ, इसलिए एक क्वेश्चन टैग लगाया कि इजेंट सी, इजेंट सी, है ना, ठीक है कि नहीं, ऐसा पूछने के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन टैग हमेशा अगर सेंटेंस अपना पॉजिटिव है तो ये निगेटिव बनता है, ठीक है। और अगर सेंटेंस अपना निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अपना कैसा बनता है, पॉजिटिव बनता है, ठीक है। यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन टैग थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसको मैं डिटेल से एक वीडियो जरूर डालूंगा क्वेश्चन टैग पे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अगर कोई प्रेजेंट में काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक रूटीन एक्शन है, कैसा एक्शन है, रूटीन एक्शन है, ठीक है, वो डेली होता है, तो उसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखना चाहिए, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। जैसे अपना ये सेंटेंस है, देखो आप ऑब्जर्व करिएगा कि माय फादर इज वर्किंग इन अ बैंक एंड माय ब्रदर इज स्टडीइंग इन अ स्कूल, ठीक है। मेरे पिताजी बैंक में काम करते हैं और मेरा भाई स्कूल में पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या, ये इनका रूटीन एक्शन है, लेकिन टेंस कौन सा यूज कर लिया गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर लिया गया, इसीलिए अपना क्या हो गया, इसमें एरर आ गई और ये गलत हो गया, ठीक है। सही सेंटेंस क्या होगा, माई फादर वर्क्स इन अ बैंक एंड माई ब्रदर स्टडीज इन अ स्कूल, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे जब भी क्या बता रहे हो, प्रेजेंट का कोई रूटीन बता रहे हो, क्योंकि ये उनका डेली का काम है। पिताजी डेली बैंक जाते हैं और भाई डेली स्कूल जाता है, तो बेसिकली जो रूटीन एक्शन है, जैसे मैं डेली अगर पढ़ाता हूँ तो आई टीच इंग्लिश डेली, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं आई एम टीचिंग इंग्लिश डेली, ठीक है, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है इंग्लिश पढ़ाना, अगर तो उसको मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही रखूंगा। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये पॉइंट ध्यान रहेगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करना है डेली रूटीन के लिए, किसका यूज करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करना है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अगर रूटीन एक्शन कुछ दिनों के लिए हो या कुछ टाइम के लिए हो, कुछ साल के लिए हो, ठीक है। जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये एग्ज़ाम आप देने वाले हो, इसकी तैयारी आप कुछ टाइम ही करोगे, जैसे अभी कर रहे हो, ठीक है। ये आपका डेली रूटीन हमेशा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अपने पास सेंटेंस है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ अ डेज, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाउ अ डेज, मैं इन दिनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेंटेंस अपना सही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप अभी कर रहे हो, ठीक है, हमेशा नहीं करते रहोगे, ठीक है। इज इट क्लियर? सो दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट मी रिवाइज इट फॉर यू। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि वर्तमान का कोई काम हो और वो सेंटेंस बोलते समय आप वो कर रहे हो, तब हम वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग टेंस नाउ, ठीक है, ओके। और जितने भी
ऐसे काम जो कि इनडायरेक्टली चल रहे हों वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कोई रिसेंट फ्यूचर का, निकट भविष्य का कोई कार्य हो तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैं कल कॉलेज जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज टुमारो, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू हैव अ टी, मैं चाय पीने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जो कि रिसेंट फ्यूचर का हो, ठीक है, वहाँ पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है, ओके। और नोट्स ज़रूर बनाइए, ठीक है। अपनी एक अच्छी सी नोट्स ज़रूर बना लें जो कि आपको एग्ज़ाम टाइम में फ़ायदा करने वाली है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि एम नॉट का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। इसको सिर्फ क्वेश्चन टैग में इसकी जगह में जहाँ पर ज़रूरत हो इसके कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म की, चूँकि वहाँ पे ज़रूरत होती है, वहाँ पर आरेंट का यूज किया जाता है, ठीक है। इज इट क्लियर? क्वेश्चन टैग के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ज़रूर लाऊंगा, ठीक है। बाकी ये आपको पता है कि इसका यूज ही, शी, इट, नेम एंड सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। एम का यूज आई के साथ होता है, ठीक है। और आर का यूज यू, वी, दे, ऑल और प्लूरल्स के साथ होता है, ठीक है। जितना कोई भी अपना रूटीन एक्शन है, प्रेजेंट का कोई रूटीन एक्शन है जो आप डेली करते हो, अगर आप डेली पढ़ते हो तो यू स्टडी डेली, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसे एक्शंस में सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके। लेकिन अगर कोई कुछ टाइम के लिए कोई काम रूटीन एक्शन है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ डेज, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स समझ में आए होंगे। ओके, तो कोई डाउट हो अगर आप लोगों को तो आप लोग इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और एक सेंटेंस बनाना है आपको आज, सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। 2 सेंटेंसेस कम से कम लिखिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर। जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा है ज़रूर से ज़रूर 2 सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन पे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और जो भी नए हों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके जो भी फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, उन तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।